बिश्नोई की ऑफ स्टंप पर थी। जेराल गॉडजे ने पहली गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए। दर्शकों के बीच में बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेल दिया था जेराल गॉडजे ने सीधे 6 रनों के लिए। और इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और इस मैच में जीतने के लिए 35 गेंदों पर 96 रन चाहिए। रवि बिश्नोई की अगली गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। टप्पा खाकर की गेंद सीधी रही, ड्राइव किया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने का मौका। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब दक्षिण अफ्रीका की टीम का 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रवि बिश्नोई। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, पिछले ओवर में ही 2 विकेट इनको मिला था रवि बिश्नोई को। और मार्को यंसन स्ट्राइक लेंगे, क्या मार्कस यंसन को अपने गुगली में फंसाते हुए नजर आएंगे रवि बिश्नोई। इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है मार्को यंसन। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई। ओवर की तीसरी गेंद जीतने के लिए कुल मिलाकर के 34 गेंदों पर अब 95 रनों की जरूरत है। मार्को यंसन इस समय सूर्य कुमार यादव से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जो हैं वो कुछ समझा रहे हैं और काफी गुस्से में इस समय नजर आ रहे हैं मार्को यंसन। और साथ ही साथ जेराल गॉडजे जो हैं वो भी काफी ज्यादा इस समय गुस्से में नजर आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव से बातचीत करते हुए। अंपायर भी बीच में आ गए थे बीच बचाव करने के लिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को समझना होगा कि अगर गुस्सा दिखाना है तो बल्ले से दिखाएं, गेंद से दिखाएं, ना कि इस तरीके से दिखाएं। 108 रन दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया था लेकिन सीधे गेंद गई है। कवर की क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रवि बिश्नोई। सामने तैयार है बल्लेबाज अब मार्को यंसन। गुडलैंड पर गेंद थी इस बार मिडल स्टंप पर, और इस बार गेंद को स्वीप कर दिया। हवा में गेंद है और गेंद गई सीधे डीप फाइन लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। लंबा तगड़ा छक्का जड़ा है बल्लेबाज मार्को यंसन ने। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं। गेंद को इस बार हवा में खेल दिया था सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, रिवर्स स्वीप किया, हवा में गेंद थी। हार्दिक पांड्या कैच लेने के लिए गए थे, क्या हार्दिक पांड्या ने कैच ड्रॉप कर दिया। नजदीकी मामला था ये काफी, और ऑलमोस्ट कैच ले लिया था हार्दिक पांड्या ने, लेकिन हाथों में लगने के बाद गेंद जो है वो हाथों में लगने के बाद छिटक गई थी। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई की गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है। इस बार हार्दिक पांड्या कोई गलती नहीं करेंगे और इसी के साथ ही मार्को यंसन को आउट कर दिया गेंदबाज रवि बिश्नोई ने। और कुल मिलाकर के रवि बिश्नोई के खाते में ये तीसरा विकेट, यानी कि 3 विकेट रवि बिश्नोई के नाम। औपचारिकता ही बाकी है, 2 विकेट मिलते ही भारतीय टीम इस मैच को जीत जाएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा पूरे 20 ओवर दक्षिण अफ्रीका के ये दोनों बल्लेबाज टिक करके खेल जाएंगे, क्योंकि 30 गेंदों पर अब 89 रन बनाना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। भारतीय टीम के गेंदबाज इतने रन तो अब नहीं खाएंगे। मार्को यंसन के आउट होने के बाद केशव महाराज आ चुके हैं अब यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन केशव महाराज ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इन परिस्थिति में अपनी टीम को संभाल पाएंगे, कितनी देर तक जेराल गॉडजे का साथ निभा पाएंगे, ये देखना समय दिलचस्प होगा। लेकिन 15 ओवर की समाप्ति के बाद में भारतीय टीम ने बनाए थे 167 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं समय 114 रन। इस बार बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गेंद को खेला था सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम का 115 रन 8 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है।
और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज केशव महाराज। अब तक एक गेंद का इन्होंने सामना किया है, कोई रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज हार्दिक पांड्या। इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव करने के लिए गए थे ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर के गेंद गई सीधे ऑन साइड थी और एक रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ स्कोर अब दक्षिण अफ्रीका की टीम का 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर केशव महाराज ने अपना खाता खोल लिया है और 27 गेंदों में अब जीतने के लिए 87 रनों की दरकार है इस मैच में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो T20 टीम है उन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया है, चैलेंज नहीं कर पा रही है। आयरलैंड के खिलाफ में श्रृंखला ड्रॉ हुआ था, वेस्ट इंडीज ने इनको 3-0 से हराया था और इस समय भारतीय टीम से भी हार पहले T20 मैच में तो लगभग निश्चित नजर आ रही है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए हार्दिक पांड्या। इस बार शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद लेग स्टंप पर थी, पुल मारने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है और इस अतिरिक्त रन के सहारे अब स्कोर दक्षिण अफ्रीका की टीम का 117 रन 8 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर के 15.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज हार्दिक पांड्या सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। ज़राल गॉडसे 10 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे हार्दिक पांड्या। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी और उस पर लेंथ बॉल पर बड़ा प्रहार किया है ज़राल गॉडसे ने। गेंद को इस बार उड़ा दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग थी ज़राल गॉडसे के द्वारा और इस छक्के के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गुड लेंथ पर गेंद थी इस बार गेंदबाज हार्दिक पांड्या की, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज हार्दिक पांड्या। राइट आर्म ओवर द विकेट ज़राल गॉडसे के लिए इस बार फिर से बाउंसर करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार भेज दिया है दूसरे मंजिल पर। ज़राल गॉडसे ने एक और छक्के के लिए लंबा तगड़ा छक्का जड़ दिया इस बार। ज़राल गॉडसे ने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार हवा में खेल दिया था और इस छक्के के साथ स्कोर दक्षिण अफ्रीका की टीम का 129 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज हार्दिक पांड्या। राइट आर्म ओवर द विकेट सामने तैयार है समय बल्लेबाज ज़राल गॉडसे। 22 रनों पर बैटिंग करते हुए 29 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के इन्होंने लगाए हैं और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ला चलाया था ज़राल गॉडसे ने, लेकिन संभवतः ये गेंद धीमी रफ्तार से की थी। जी हाँ बिल्कुल, गेंद पर हाथ फेर दिया था बल्लेबाज को छकाने के लिए गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। हेलो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे।